साक्ष्य बिहार में नहीं मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य बिहार में नहीं मिला है। उसके बाद जो है क्या था, उसके बाद आर्य जो है आर्य भारत में आता है। ठीक है, और जब आर्य भारत में आता है उसी समय प्रकृति पूजा शुरू होता है। प्रकृति का जो है पूजा यानी क्या, नदी का पूजा होता है, पहाड़ का पूजा होता है, जंगल का पूजा होता है, अग्नि का पूजा होता है, सूर्य का पूजा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है सो ये था जो कि जल हमको जीवन दे रहा है। ठीक है, ये जंगल जो है सो हमको खाने पीने का चीज दे रहा है। पर्वत जो है सो वर्षा माना हवा को रोक कर, वर्षा बादल को रोक कर वर्षा करा रहा है, उसके चलते उपज होता है। हाँ, सूरज के रोशनी से जो है सो गर्मी मिलती है और आगे का भोजन का, मान लीजिए उस समय तो उतना प्रोसेसिंग नहीं पता था, मगर ये था जो कि बिना सूरज का जो है सो जीवन संभव नहीं है। तब इसके चलते जो है सो प्रकृति का पूजा शुरू होता है। जब प्रकृति का पूजा शुरू होता है तो उसके बाद वेद वगैरह का जो है सो लिखना वगैरह शुरू होता है। ठीक है, तब क्या होता है, आज भारत में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आर्य भारत में आज के भारत में आने के बाद जो है सो विकास का जो है कर्म जो है वह फास्ट हो जाता है। उससे पहले भी था, ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ जो है सो, और बिहार का बात करते हैं, यहाँ जो है सो पहले से भी प्राक ऐतिहासिक भी साक्ष्य मिला, नवपाषाण कालीन भी मिला। ठीक है, तो आज तो बहुत बाद में ताम्र युग के बाद आता है। ठीक है, तो उसी समय इसमें क्या होता है, ऋग्वेद जो है सो बिहार के ये कीकट शब्द मिला है, यानी बिहार का वर्णन ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद इसमें बिहार के लिए कीकट ये टर्म दिया गया है। ठीक है, ये सब प्रयोग किया गया था। हाँ, कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या है, कीकट ध्यान पर रखना होगा। यह जो है सो ऋग्वेद में बिहार का वर्णन है, यानी इसका मतलब है जो कि बिहार का वर्णन है। इसका मतलब बिहार में उस समय आदमी रहता था, सभ्यता था, तब न ऋग्वेद में जो है सो वर्णन हुआ है। हाँ, उसके बाद जो है सो वायु पुराण में जो है सो गया क्षेत्र का जो है सो असुरों का राज्य होने का वर्णन है। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, इसमें गया क्षेत्र में असुरों का राज्य होने का वर्णन है। यानी इसका मतलब वहां भी कोई राजघराना था, गया में जो है सो कोई, तब में गरुड़ पुराण में जो है असुरों का राज्य होने का अर्थ है, इसका मतलब वहां भी कोई सभ्यता रहा होगा, वहां भी कोई राजघराना था। अब असुर या देवता वो बात की बात है, मगर ये तो तय है जो कि क्या कहते हैं वहां जो है सो ये था। और उसी गया का नाम जो पड़ा है सो वही गयासुर नाम का राक्षस था, जो राजा था वहां का, तो उसी के नाम पर गया का जो है सो नामकरण भी जो हुआ है सो उसी के नाम पर हुआ है। यानी गयासुर के नाम पर ही जो है सो गया का नाम पड़ा है, गयासुर के नाम पर ही। ठीक है,
ये गया सूर के नाम पर जो है सो गया का नाम पड़ा। उसके बाद जो है सो अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सो वेदों में सबसे लास्ट यानी नव नव कह सकते हैं, सबसे लास्ट का वेद जो है सो अथर्ववेद है। तो सबसे पहले मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी अब मगध शुरू हुआ। अब मगध जब से शुरू होता है तब से बिहार जो है सो भारत का क्या होता है, सेंटर हो जाता है, पावर का सेंटर हो जाता है। और यह पावर का सेंटर लगभग 13वीं सदी तक, 12वीं 13वीं सदी तक रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है कन्नौज शिफ्ट कर जाता है, त्रिगुट युद्ध होता है, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। हाँ, त्रिगुट जो युद्ध जो होता है उसके बाद जो है हाँ पावर शिफ्ट कर जाता है मध्य प्रदेश साइड में कन्नौज तरफ। यानी उससे पहले जो है सो पावर सेंटर जो है मगध से लेकर, मगध कालीन समय से लेकर और 13वीं सदी तक लगभग जो है सो पावर सेंटर रहता है आपका बिहार ही। यानी बिना बिहार के इतिहास का जो है आपका भारत का इतिहास अधूरा हो जाएगा, वो ही नहीं, लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मगध सर्वप्रथम, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसी से, यहीं से जो है सो महाजनपद का शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। इससे पहले महाजनपद का वर्णन नहीं था, यहीं से जो है सो महाजनपद का जो है सो शुरुआत होता है। जनपद का शुरुआत अपने पास रखना पड़ेगा, अपने से लाना पड़ेगा, ठीक है। महाजनपद का जो है सो शुरुआत इसी अथर्ववेद काल से जो है सो शुरू होता है, ठीक है। उस समय कितना जो है सो जनपद था, 16 जनपद जो है, 16 जनपद, जिसमें जो है सो सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। इस 16 में जो है सो सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली जनपद जो है सो मगध था। बिहार में और भी जनपद था, बिहार में और भी जनपद था। बिहार में सब टोटल 3 जनपद, हाँ, लिच्छवी था, और उसके बाद जो है सो मुंगेर क्षेत्र का था, ठीक है। ना 5 पहाड़ से घिरा हुआ जो है सो था, ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, उसके बाद जो है सो उपजाऊ भूमि, गंगा का जो है सो ये था, मैदान था, तो उपजाऊ भूमि भी था। उसके बाद मगध क्षेत्र में जो है सो जहाँ राजगीर के आसपास का जो एरिया था, लौह अयस्क वगैरह जो है सो ताम्र वगैरह जो है सो मिल रहा था, तो हथियार बनाने के लिए भी जो है सो तो बहुत कारीगर सब जो है सो हथियार बनाने वाला कारीगर सब भी वहाँ डेवलप हुए। और बात क्या था, उसका उत्तराधिकारी सब योग्य होता गया, ठीक है। तो जिसके चलते जो है सो मगध का उत्कर्ष हुआ। अब बाहर से, बाहरी जो आक्रमण करता आएगा, तो पहाड़ पर इसका अपना बैठा हुआ, बाहर से कोई आएगा तो उस समय क्या आता था, तलवार लेकर, भाला लेकर, हाँ, तो ऊपर से यदि एक पत्थर भी मार देगा तो कितना का ये हो जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छा ही था, जो भूमि था, जंगल था, तो ये सब कारण जो है सो उस समय। दूसरी बात, गंगा नदी थी, ये भी एक पॉजिटिव चीज था। नदी टपकर जो है सो, और भी नदी उधर से है, उस साइड से जो है सो कर्मनाशा और सोन नदी वगैरह से प्रोटेक्शन था। पूरब से जो है सो भी नदी का प्रोटेक्शन वगैरह था, ठीक है। तो ले देकर दक्षिण साइड से उस पर आक्रमण की संभावना बनती थी, और दक्षिण साइड से था पहाड़, विंध्याचल का श्रेणी का जो है सो वह सब भी था। उसके बाद छोटा नागपुर का था, दक्षिण मैंने पूरा व दक्षिण कोना से लेकर, तो इसके चलते जो है सो वह हर ढंग से सुरक्षित ये हो गया था। तो इसी में रत्नशूल ये एग्जाम्पल जो है तो महाशिला कंटक
सूल, ये सब जो है सो उस समय का हथियार हुआ करता था। उसमें दिखाया गया है कौन, बाहुबली फिल्म जो है उसमें जो है नया नया हथियार सबका जो है सो आविष्कार करते हैं। महाशिला कंटक जो है सो वो रथमसूल, वो जो नचाते हुए जो जाता है उसका जो चचेरा भाई जो है उसको वही रथमसूल जो है आगे नचाते हुए जो जाता है, उसी ढंग का जो है, मतलब अभी तो ज्यादा एडवांस रूप में उसको दिखाया होगा और उसी ढंग का होता था। ठीक है, महाशिला कंटक को मारता जो था, हाँ, उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है सो हथियार हुआ करता था। उसके बाद जो है सो गंगा का जो है सो गंगा घाटी का उपजाऊ भूमि, यानी किसी को शक्तिशाली होने के लिए क्या क्या चीज का आवश्यकता होता है। तो शक्तिशाली होने के लिए आवश्यकता होता है मेन पावर, हथियार, है ना। उसके बाद आर्थिक स्थिति से वह संपन्न होना चाहिए। ठीक है, तो घाट क्या था, गंगा घाटी का उपजाऊ भूमि था, तो ये भी संपन्नता का जो है सो कारण था, संपन्न ये था। तो गंगा घाटी का उपजाऊ भूमि संपन्नता का कारण, ठीक है, हर ढंग का फसल होता था। ठीक है, तो उसके चलते जो है सो उसको पैसा का भी दिक्कत नहीं रहता था। ठीक है, उसके बाद जो है सो राजगीर का 5 पहाड़ियों से घिरा होना। गए हैं आप लोग राजगीर? सोच रहे हैं। हाँ, जरूर जाइएगा। राजगीर का टिकट बुक का देख रहा हूँ। सोच रहे हैं। 5 कितना देर लगेगा सोचने में? 100 डॉलर पहाड़ियों नया साल में से नया साल में घेरा होना। अरे बीपीएससी आप लोग कर लीजिए ना, पूरे बिहार वैसे घुमाते रहेंगे। 5 बिहार ट्रेनिंग हो सरकार। जाएगा। हाँ? 5 ट्रेनिंग है अपने। हाँ हाँ हाँ। डिफेंस का ट्रेनिंग तो वही होता है। बीपीएससी से तो वही तो क्या था, राजगीर का 5 पहाड़ियों से घिरा होना, यानी प्राकृतिक सुरक्षा स्वतः जो है सो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान, ये जो है सब प्रकृति के द्वारा ही सुरक्षा प्रदान था। ठीक है, योग्य उत्तराधिकारी, इस सब में देखे होइएगा सभी वंश में जो है सो उत्तराधिकारी जो है सो मतलब उसका 2 जनरेशन 3 जनरेशन जहां तक चला है वहां तक योग्य उत्तराधिकारी जो है सो रहा है। ठीक है, यानी योग्य शासक, योग्य, ठीक है। ये सब जो है सो कारण था मगध का शक्तिशाली बनने का। लौह क्षेत्र मिलने के कारण क्या था, हथियार बनाना आसान था, अच्छा कारीगर का उपलब्धता था। हाँ, उस समय का जो है सो या महाशिला कंटक, रथम, शूल, ये सब हथियार था। ठीक है, गंगा घाटी का उपजाऊ भूमि, वहाँ का किसान जो है सो मेहनती किसान था और हर ढंग का फसल उपजाता था। ठीक है, उसके बाद राजगीर का पहाड़ियों से घिरा होना, 5 पहाड़ी से घिरा होना, वह प्राकृतिक सुरक्षा स्वतः देता था। और गंगा घाट के होने के चलते दूसरे जगह व्यापार भी कर सकता था आसानी से। मान लीजिए जो सड़क मार्ग से होता था वो होता था, और जल मार्ग से करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना भी जो है सो ये आसान था। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो था सो योग्य उत्तराधिकारी जो है सो माना संयोग था, जो कि हर वंश में 2 3 4 तक जो है सो माना अच्छा योग्य शासक बना, और यदि उसके बाद का कोई हुआ तो उसी आसपास का वहीं का कोई जो है सो उससे ज्यादा योग्य आया। ठीक है, तो वंश मान लीजिए चेंज हुआ, मगर शासक जो है सो सशक्त रहा, शासक जो है सो योग्य रहा, सशक्त रहा। ठीक है, अब यहाँ से जो है सो ये तो हो गया मगध का। ठीक है, क्योंकि बिहार के बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हैं, हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि बिहार के संदर्भ में कुछ जानकारी ले रहे हैं। दूसरा जनपद जो है सो यहीं पर जो था सो अंग जनपद था, अंग महाजन।
दूसरा महाजनपद जो शक्तिशाली था उस समय का, वह अंग महाजनपद था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। हाँ, राजधानी चंपारण। ठीक है, ये अभी का कौन सा क्षेत्र है? इसे अभी का मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है। अभी का मुंगेर एवं भागलपुर का क्षेत्र, इसके साथ भी लगभग उसी ढंग का कंडीशन था। ये भी गंगा के किनारे है। ठीक है, गंगा का उपजाऊ भूमि, यहाँ भी जो है सो पहाड़ सब जो है सो उससे घिरा हुआ था, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, ये भी जो है सो इसके साथ भी लगभग वही कंडीशन सब था, मगर जितना ये इसका जो है सो उत्तराधिकारी जितना मजबूत इसका मगध का हुआ, उतना जो है सो यहाँ का नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी के चलते मगध का जो है सो ज्यादा ये हो गया। उसके बाद जो है सो 2600 साल पहले, 2600 साल पहले यानी ईसा से 6ठी शताब्दी पहले यही धरती था जहां दूसरे जगह विश्व में कहीं भी कोई सभ्यता के पास जो है सो कपड़ा पहनना नहीं आता था। उस समय यहाँ गणतंत्र का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, 6ठी शताब्दी पहले, मान लीजिए ये 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो 6ठी शताब्दी से भी पहले जो है यानी लगभग 2600 ही नहीं 2700 और 2600 के बीच का काल रहा होगा। ठीक है, तो उस समय जो है सो 6ठी शताब्दी के आसपास जो है सो यहाँ गणतंत्र का विकास हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा के पहले का नहीं, ईसा पूर्व, इसीलिए ये लिख दिया। ठीक है, हाँ बीसी हो गया, बीसी हो गया, एडी नहीं होगा, बीसी होगा। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है तो यहाँ क्या था, विश्व का 6ठी शताब्दी में विश्व का पहला गणतंत्र, गण मतलब होता है प्रजा, तंत्र मतलब सिस्टम, व्यवस्था। ठीक है, तो गण का तंत्र था, यानी राजा जो होता था या शासक जो होता था, सिस्टम चलाने वाला जो होता था, वह प्रजा के द्वारा चुना जाता था, जो अभी है। मगर अभी में उस समय में अंतर था, उस समय कम जनसंख्या रहता होगा, एक जगह खड़ा हुआ जिसको जो है सो चुन दिया। अभी तो वो नहीं होता, अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उस समय प्रत्यक्ष रूप से होता होगा। ठीक है, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का पहला गणतंत्र जो है सो लिच्छवियों द्वारा, वहां के जो बासिंदा था, लिच्छवी में था, जो अभी का क्या है, वैशाली, जो अभी का जो है सो क्या है, वैशाली। ठीक है, जो अभी का वैशाली बोले तो हाँ, जो अभी का वैशाली है। ठीक है, इस समय जो है सो 16 ठो जो है जनपद जो था, जनपद 16 जनपद जो है
सो राजतंत्र था, ठीक है। और 8 जनपद जो छोटा छोटा सदर था, ठीक है, जनपद जो है सो जिसमें गणतंत्र था। इस 8 में जो है सो लिच्छवी जो है सो सबसे फेमस हुआ था। और भी मान लीजिए बहुत छोटा छोटा एरिया सब रहा होगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसका ये नहीं है, मगर इसमें सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली और फेमस जो है सो कौन हुआ? लिच्छवी हुआ। इसमें सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी गणतंत्र, ठीक। ये सब समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? सॉरी, ये नहीं समझ में आया सर। क्या? 16 जनपद है तो राजतंत्र किसमें हो गया? 8 जनपद। ये 16 जनपद जो प्रमुख था इसी का वो वर्णन किया गया था, ठीक है। मगर 8 और भी जनपद था, यानी 24 जनपद टोटल होता है, मगर ये छोटा छोटा सा था, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जगह 16 का जो है सो वर्णन कभी ये सब जो है सो कभी उस सब को हड़प भी लेता था, कभी ये भी करता था। हाँ, क्योंकि राजतंत्र तो एक जगह है तो वहाँ डिक्टेटर शाही चलेगा ना, यहाँ प्रजातंत्र था तो कभी कभी उसको ये कर लेता था, इसलिए वर्णन उस काल में कहीं कहीं 16 का ही मिलता है, मगर 8 जनपद जो गणतंत्र था छोटा छोटा उसका भी वर्णन मिलता है। मगर लिच्छवी को जो है, लिच्छवी खुद में बहुत शक्तिशाली था, तो लिच्छवी को जल्दी जो है सो उसमें नहीं किया गया, लिच्छवी पर जो है सो जल्दी कोई कैप्चर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये भी है 16 जनपद में एकदम राजतंत्र था उस समय का वर्णन उसी में, यही सब कोई कभी इसको मिला ले कभी इसको मिला ले। प्रजातंत्र में तो ये भी है ना, मतभेद भी हो गया, थोड़ा मनमुटाव भी हो गया तो वीक हो गया। राजतंत्र में तो सारा शक्ति उसके पास रहता था, अपना सेना रहता था, ये है। तो इस चलते प्रजातंत्र का जो है सो कमजोरी भी है ना, कुछ कमजोरी क्या है, क्या कहते हैं, मूर्खों का शासन है ना। मतलब एकदम कोई खड़ा है, पढ़ा लिखा भी है, और कोई जो है सो मूर्ख भी है, उसको कुछ नहीं आता, वह भी खड़ा है, यदि उसके पक्ष में ज्यादा आदमी हो गया तो वह शासक हो जाएगा। तो ये तो कमी था ही ना। उसके बाद जो है सो प्रजातंत्र में यूनिटी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी जब सब एक साथ हैं तो मजबूती भी होता है, मगर जब आपस में ये मतलब दोनों का जो है सो जब लोगों का स्वार्थ कहिए या महत्वाकांक्षा बढ़ने लगता है तो तुरंत बिखर भी जाता है। राजतंत्र में ये नहीं होता है, राजतंत्र में एक आदमी का महत्वाकांक्षा यानी उसका बेटा बनेगा, ठीक है, तो दूसरे सबको पनपने ही नहीं देता, उसी समय समाप्त हो जाता है। और प्रजातंत्र में सो नहीं होता, प्रजातंत्र में सभी का बढ़ता है। मान लीजिए कोई एक आदमी गाँव में ही देखिए एक आदमी मुखिया हुआ है, ठीक है, अभी का ही एग्जाम्पल लीजिए, तो अब उस मुखिया का कार्यकर्ता 10 ठो है, तो अब ये सोचेगा जो कि उसके बाद हम होंगे, ठीक है, तो वो 10वां में जो है सो अंदर से कंपटीशन चलते रहता है, यानी जब ही वह गिरेगा या वह नहीं होगा तो ये 10वां जो है सो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, तो उसके बाद बिखर न गया, 10 भाग में हो गए। राजतंत्र में क्या है, उसका बेटा जो है वह होगा और दूसरा कोई भी पनपने वाला है तो उसको वहीं से पहली राजधानी, पहली राजधानी कहाँ है? राजगृह होता है ना, गृह या ब्रज, हाँ गृह ब्रज, ठीक है। ये जो है सो पहली राजधानी थी। पहला जो है सो इसमें कौन था, शासक कौन हुआ, कौन सा वंश का, हर्यक वंश का, ठीक है, हर्यक वंश का जो है सो शासक। अब इस बिंबिसार जो हुआ,
साथ मान लीजिए आप शांति से कब रह सकते हैं, आप शक्तिशाली कब रह सकते हैं? शक्तिशाली होने के लिए है शांति होना जरूरी, ठीक है, तभी आप शक्तिशाली कंटिन्यू रह सकते हैं। नहीं तो युद्ध में क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। कोई भी आप युद्ध करते हैं उसमें खर्चा होता है, सारा कंसंट्रेशन युद्ध पर चला जाता है, तो आपका क्या होगा, अदर जो भी चीज है उस पर ध्यान नहीं रहता। जैसे आप गाँव घर में एक झंझट ही कर लेते हैं, मान लीजिए केस हो गया, ठीक है, तो आपका सारा कंसंट्रेशन, आप बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उससे कोई ध्यान नहीं है, खेती बाड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा, और भी कोई विकास का बात है वह हो रहा है कि नहीं, टोटल कंसंट्रेशन जो उसको कैसे पछाड़ेंगे, वह क्या चाल चल रहा है। तो इस ढंग से, तो इस शक्तिशाली को आप बनाने के लिए जरूरी है शांति होना। तो शांति के लिए बिंबिसार क्या किया, आस पड़ोस का जो है, जो ये जनपद था उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यानी जब आपका कुटुंब हो जाएगा तो वो आप पर नहीं ना आक्रमण करेगा। मान लीजिए उनका लड़की आपके यहाँ आ गया, ठीक है, तो वो थोड़े आप पर तब हमला करेगा, ठीक है। तो ये क्या किया, बिंबिसार जो है सो वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वैवाहिक संबंध। तो उस समय जो है सो बहु विवाह प्रथा जो है तो ये भी एक कारण था, ठीक है। राजा है, ठीक है, कहीं गया तो वह जो है सो वहां विवाह कर लिया, ठीक है, तो बहु विवाह प्रथा का जो है सो ये भी एक मतलब अजात शत्रु, अजात शत्रु का जो है सो था नहीं, ये एकदम मोर्चा संभाल लेता था, ठीक है, ये केवल जो है तलवार का भाषा समझता था, ठीक है, तो ये जो है सो ये एकदम मोर्चा पर लग गया। इसका भी तो वही काम था। हाँ, इसका ये था, ये डरा कर हुआ ना, ये मधुर संबंध बना कर हुआ, ठीक है। यहाँ खटास की संभावना कब है, मगर यहाँ क्या है, जब ही आप कमजोर होइएगा तो ये चाप देगा। यहाँ क्या है, आप कमजोर भी हुए तो आपका संबंध ये है, आपको नहीं ये करेगा, डिस्टर्ब नहीं करता है जनरली जो है। हाँ, तो दोनों का थोड़ा सा, दोनों का था विस्तार, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, मगर आइडियोलॉजी अलग अलग था, ठीक है। हाँ, दोनों का विस्तार। तो हर्यक वंश का जो है सो यहाँ से ये हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है सो कौन था, उदयन। इसके बाद जो है सो अच्छा वंश सब कौन कौन आया, हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद नाग वंश यानी शिशु नाग, नाग वंश जिसका जो है सो शिशु नाग, शिशु नाग। उसके बाद जो है ये क्रम पूछा गया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको देखे थे हिस्ट्री वाला में, ये पूछा गया हुआ कौन वंश कैसे, जैसे वो सीरियली वाइज में कौन सा क्रम में कौन सही है ये, ठीक है। उसके बाद नंद वंश, हाँ, उसके बाद नंद वंश। अच्छा, ये नाग वंश में जो है सो प्रमुख शासक कौन हुआ था, सो दो ठो हुआ था, एक तो शिशु नाग था, ठीक है, एक तो शिशु नाग था, ठीक है, प्रमुख शासक जो है, और दूसरा हाँ कालासो, कालासो, ठीक है, ये शिशु नाग वंश है। उसके बाद नंद वंश आया, नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक हाँ, तो महापद्मनंद, महापद्मनंद। अब महान पद्मनंद, अब उसके बाद था घना भैया, घनानंद, हाँ घनानंद, ठीक है। ये जो है सो इसका आक्रमण किसके समय में हुआ था, सिकंदर का जो है सो आक्रमण घनानंद के समय में हुआ था, हाँ, घनानंद के समय में हुआ था।
सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। और इस एक कारण तो वो नदी उदी का था, थक गया था, सो भी था, मगर सबसे बड़ा कारण था इसके शक्ति से डरकर जो है सो सिकंदर फिर भीतर प्रवेश नहीं किया, ठीक है। वह लौटना ही जो है सो उचित समझा। हाँ, और थोड़ा सा ये था, शक्तिशाली था मगर था उदासीन, ठीक है। यानी ठीक है मेरे पास आएगा तो हम देखेंगे। तो इसी पर जो है सो चाणक्य से जो है सो मतभेद जो हुआ सो यही। चाणक्य का कहना था आप सबसे शक्तिशाली है, आप पड़ोस को बचाइए। भारत भूमि पर जो है सो आक्रांता, बाहरी आक्रांता आकर जो है आ चुका है, तो जो कमजोर है उसको आप बचाइए। तो ये कहा नहीं मेरे पास आएगा तब हम देखेंगे। उसी में जो है सो अपमानित वगैरह किया, तो तब जो है सो फिर वही गलती आगे जाकर क्या कर दिया। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, हाँ उसके बाद वही राजा बना है। मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन कौन सा आया शक्तिशाली में? चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जन्म 345 से पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, चंद्रबिंदु अशोक से, बिंदुसार। इसके बाद अशोक, उसके बाद जो है तो अशोक। अशोक का नाम हाँ ठीक है, इसमें मौर्य वंश का आया, ठीक है। अब जो है सो ये जो भारत को तो एक बार देख चुका था, ठीक है, यहाँ का समृद्धि देख चुका था, तो लड़ाई तो सब था, तो कौन पहुंच गया ये सोचा। और ये पता था इसको जो है सिकंदर का जो सेनापति था उसको ये पता था जो कि घनानंद जो है सो अय्यास और उदासीन शासक है, ठीक है। तो यदि हम दूसरे जगह जो है सो आक्रमण करते हैं तो फिर भी हम वो सोचा था जो कि हम मगध पर नहीं करके और जगह फिर से जो है फिर सेना इकट्ठा किया सिकंदर के मौत के बाद जो है सो, और वह गलती दोबारा कर दिया। तब तक ये घनानंद के जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य पहुंच गया था। ये तो बहुत बड़ा शातिर था और इसके पास जो है सो गुरु भी था, अपना शक्तिशाली भी था। तो इस पर जो आक्रमण ये किया, एक बार क्या किया तो चूंकि संगठित था, युवा था, ये कौन काम किया, राजधानी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। ये क्या किया, राजधानी पर आक्रमण कर दिया। राजधानी पर जो एक आक्रमण कर दिया तो वहां तो इसका सेना जो है सो पूरा संगठित था, सबसे शक्तिशाली था, इसको चूरमा बना दिया, ठीक है। इसका आधा से ज्यादा सैनिकों को मारा गया, जैसे तैसे जो है सो चंद्रगुप्त और जो इसका गुरु जैसे तैसे बचकर भागा। हाँ, अब ये बहुत जो है सो चिंतित हो गया जो कि अब हम क्या करेंगे, तो हम हार गए, मेरा सेना भी आधा समाप्त हो गया। हाँ, तो एक जगह जो है सो वहां तक किया, कहाँ कन्नौज वगैरह जो है सो बिंदुसार के समय में कन्नौज वगैरह पर भी ये किया था। अशोक जो है तो ये दोनों से भी शक्तिशाली निकला, ठीक है। ये इतने शक्तिशाली था अशोक जो कि जब तक ये जिंदा रहा, ये तलवार टांग दिया था, मगर जब तक ये जिंदा रहा कोई मगध की तरफ देखने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि सब पूछता था ये तलवार टांगा है, भाजना थोड़े भूल गया, समझ गए ना। हाँ, इतना जो है सो लाखों सैनिक जो है सो वहां मारा था, ठीक है। उसी के बाद ये दृढ़, और यही एक कारण विश्व गुरु होने का जब कारण अशोक हुआ तो भारत को कमजोर होने का भी कारण एक कहीं न कहीं अशोक ही हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीट जो है सो ये ध्यान चल गया धम पर, ठीक है। यानी हाँ, शक्ति से नहीं हम ये करेंगे तो हथियार भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे कमजोर होता गया, फिर विदेशी आक्रमणकर्ता जो है सो आता गया और देश जो है सो कमजोर है। उसके बाद जो है सो फिर धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके बाद मौर्य वंश के बाद क्या हुआ, यह इसी का जो है सो वंश का जो था एक ब्राह्मण जो है सो उसका ये था सेनापति था,
शुंग, ठीक है, वह जो है सो राजा का हत्या कर दिया। इसी वंश का जो है सो अगला जो था उसको, और उसके बाद किसका स्थापना किया? शुंग वंश का। उसके बाद जो है सो शुंग वंश का जो है सो स्थापना की, शुंग वंश, ठीक है। अच्छा, एक और, ये नंद जो था सो जानते हैं क्या था? ये नाई था। नंद जो था सो नाई था, ठीक है, इसलिए नाई से बहुत तेज होता है। ये नाई था। और देखिएगा इसमें हमेशा झंझट होते रहेगा, मेल भी है, झंझट भी रहेगा, ये भी बहुत तेज होता है, ठीक है। तो नाई था। उसके बाद जो है सो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना हुआ था, ठीक है, के द्वारा अशोक के हमने दिक्कत दिखाया हुआ। वो है जो बाद में जो है सो राजधानी हुआ। किसके काल में राजधानी हुआ? पाटलिपुत्र जो है तो राजधानी मौर्य काल में हुआ, ठीक है, जो बाद में राजधानी हुआ। स्थापना उदयन किया था, ये राजधानी नहीं बनाया था। यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज करा सकता है, ठीक है। उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, बाद में मौर्य काल में जो है तो मौर्य काल में राजधानी बना, ठीक है। अब जो है सो उसके बाद हम लोग आएंगे बौद्ध संगति। क्योंकि बौद्ध संगति कहां कहां हुआ, हेडिंग दे दीजिए, बौद्ध संगति, ठीक है। ये बौद्ध संगति जो है तो पहला बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति। पहले ये है क्या, बौद्ध संगति क्या है? क्या महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, मतलब किस ढंग से, क्योंकि वह तो उस समय खुद ही बोलते थे ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है, इसका ये संपादन हुआ, मगर उसके बाद तो कोई गाइड करने वाला रहा नहीं। अब मान लीजिए उसका 100 शिष्य था तो 117 का जो है सो उसमें ये विचार था, तो उसको एक लिखित रूप में करने के लिए और उस पर एक राय बनाने के लिए जो है सो सभी आदमी का एक मीटिंग होता था, ठीक है। जो उसका विद्वान था, उसको मानने वाले थे, वह सब का जो है सो एक मीटिंग होता था और उसमें वाद विवाद होता था। उसके बाद निर्णय लिया जाता था जो कि इसका जो है सो मतलब क्या प्रतिपादित किया जाए, कौन सा नियम बनाया जाए, किस ढंग से उसका गुण और गुण जो भी है सारा चीज देख कर जो है सो। तो क्या हुआ, पहला बौद्ध संगति जो है 1983 ईसा से है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। पहला बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। ये याद रखिएगा 100 साल पर होता है, फिर जो है सो 383, हाँ, इस ढंग से 100 साल पर जो है सो ये हुआ, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष जो है इसका था महाकश्यप, ठीक है, इसका अध्यक्ष था। पहला बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो था सो महाकश्यप थे, ठीक है। वह कहाँ, राजगृह में, ठीक है। पहला बौद्ध संगति किसके समय में हुआ, अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु के समय में,
ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें दो जो है सो ये बुक लिखा गया, हाँ, विनय एवं शत्रु पीठक, उसको पीठक कहा जाता था, ठीक है। जैसे कोनो पत्रिका, हाँ, विनय और हाँ, विनय एवं सूत्र पीठक, प्रवेश कर देते हैं। इसमें जो है पीठक को सो क्रिया कहा गया है। विनय एवं सूत्र पीठक का रचना हुआ, ठीक है। क्या हुआ, विनय एवं सूत्र पीठक, विनय एवं सूत्र पीठक, ये जो है तो आपका पहला बौद्ध संगति में हुआ। कब हुआ, देखिए ये सारा महत्वपूर्ण है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, बिहार संदर्भ से भी उठा सकता है, आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। और कभी कभी राजगीर में कुछ कुछ फंक्शन हमेशा होते रहता है, देखिएगा मुख्यमंत्री का जो है सो बहुत ज्यादा ध्यान राजगीर पर रहता है, खास करके बैठक वगैरह भी, कभी मंत्रिमंडल का बैठक हो जाता है, कभी पार्टी का बैठक हो जाता है, तो करेंट अफेयर्स के रूप में भी ले सकता है, यानी आपको तीनों तरफ से यहाँ से क्वेश्चन जो है सो इसमें उठा सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति ये कब हुआ, 383 तो ये 483 था, 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, इसका अध्यक्ष कौन सा? ठीक है, में हुआ, ठीक है। ये किसके समय में हुआ, काला शोक के समय। समय, काला शोक, ठीक है। इसका अध्यक्ष क्या, सावक, सावाकामी सर। सावाकामी, ठीक। अभिनव, यानी पीठक जो है, पीठक माने क्या हुआ, वहां से जो है सो पत्रिका टाइप या बुक टाइप जो लिखाया, नियम जो बना, वही सब ना बाद में जो है सो बौद्ध धर्म का वो सब माना संविधान और हो गया, वही सब ना इसी सब के आधार पर ना चलता होगा। तो क्या हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ, काला शोक के समय में अध्यक्ष जो है सो सावाकामी था, पीठक अभिनव था, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, हाँ, ये जो है सो वैशाली में हुआ, ठीक है, वैशाली में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो। तीसरी तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व अशोक के समय में हुआ, कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष मोगलदेव सुपुत्र, यानी मोगलदेव सुपुत्र की अध्यक्षता में जो है सो ये तीसरी हुई, ठीक है। तो जब तीन जान ही गए हैं, भले बिहार संदर्भ में जान रहे तो चौथा भी जान लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सा जो है सो बौद्ध संगति जो है सो बिहार में नहीं हुआ, या इस ढंग से कुछ करके पूछ सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। और वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्ध धर्म का डिवीजन हो गया, इसलिए भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति, ये जो है प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में, इसमें समय प्रथम शताब्दी ये हुआ था कनिष्क के समय में, कश्मीर में हुआ,
प्रथम शताब्दी में हुआ। प्रथम या सदी कुछ हो। हाँ प्रथम तो ये प्रथम सती में सदी होता है ना, सदी में। ठीक है, प्रथम सदी में हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? कुंडल और कश्मीर। कहाँ? कुंडल और कश्मीर। कुंडल वन कश्मीर। वन कश्मीर में। ठीक है, इसमें जो है तो किसके समय में? शासक और कनिष्क। हाँ, समय कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के समय में जो है सो चौथी बौद्ध संगति हुई। ठीक है, अध्यक्षता कौन था? अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष था इसमें। उपाध्यक्ष जी अध्यक्ष अश्वाघोष। जी सर। अश्वाघोष। इसी ठीक में है, से मिलने गया था। जी सर। अश्वाघोष। ठीक है ना, यहीं पर जो है बौद्ध धर्म महायान एवं हिनायान में बट गया। ठीक है, अब ये बौद्ध संगति जो है तो क्या था? क्या बौद्ध संगति जो है सो था क्या? तो बौद्ध संगति था महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, हाँ, बौद्ध धर्म को परिभाषित करने के लिए जो है सो नियम जो बनाया जा रहा था वही बौद्ध संगति था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को परिभाषित करने के लिए सम्मेलन किया जाता था। ठीक है, बौद्ध संगति क्या है? महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है तो धर्म को परिभाषित करने के लिए सम्मेलन किया जाता था। यही जो है तो इसीलिए धर्म को मान लीजिए परिभाषित करने के लिए कुछ नियम बनाएगा तो कुछ बुक होगा उसमें लिखाएगा। ठीक है, तो वही सब जो है तो उसका कीटक जो है तो कहलाता था। ठीक है, प्रथम भारत भूमि पर सबसे विशाल सेना और सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला कौन था? ये था क्या? नहीं, कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद सबसे पहले जो है सबसे विशाल सेना का जो है सो ये स्थापना किया और सबसे बड़ा साम्राज्य भी उस समय उसी का था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। विशाल सेना एवं सबसे बड़ा जनपद का गठन करने वाला ये कौन व्यक्ति था? महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है तो सबसे विशाल सेना बनाने वाला पहला
चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो ये क्या किया, नंद वंश का को समाप्त करके मौर्य वंश का जो है सो स्थापना किया। नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, ये जो है सो नंद वंश का, हाँ ये जो है ये अभी बताने का कारण क्या है, क्योंकि ऐतिहासिक जो है इसके काल का लकड़ी का घर जो है सो कुम्हरार पटना में मिला है। ठीक है, जो संरक्षित है। ठीक है, तो ये हुआ, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कुम्हरार में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का घर लकड़ी का जो है सो अवशेष पटना में घर का लकड़ी का बना घर का अवशेष मिला। ठीक है, क्या है, कुम्हरार में जो है सो पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी का बना घर का जो है सो अवशेष प्राप्त हुआ है। भी ऐसी है मास्की अभिलेख, हाँ मास्की अभिलेख जो है तो इसी में कहता है अशोक, मैं अशोक हूँ, इसी अभिलेख से मिलता है। मैं अशोक हूँ, मैं मगध का सम्राट हूँ। ठीक है, हाँ सम्राट शब्द इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, कारण इससे पहले जो भी अभिलेख था उसमें इस ढंग से यही अशोक है कि कोई और अशोक था, खाली प्रियदर्शी लिखा गया। हाँ खाली प्रियदर्शी था, मगर इसी में लिखा है मैं अशोक प्रियदर्शी, मैं मगध का सम्राट हूँ। ठीक है, ये लिखा गया है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मास्की एक जगह है। ठीक है, मास्की एक जगह है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अभिलेख मिला। ठीक है, जिस पर लिखा है मैं अशोक प्रियदर्शी मगध का सम्राट। ठीक है, तो इसी से अशोक के बारे में ज्यादातर जानकारी जो है यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, एकदम क्लियर कट हो गया। नहीं तो दूसरा में थोड़ा सा कंफ्यूजन का संभावना। लिखावट को देखा है सर, उसकी भावनाओं को सब व्यक्त कर, हाँ वो लिखावट से भावना मान, उसमें तो ये भी है ना, आप कुछ अर्थ लगाइएगा, दूसरा आदमी कुछ अर्थ लगाएगा, मगर यहाँ जो है सो क्लियर कर दो के बाद जो है सो बिंदुसार ना, हाँ बिंदुसार, बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद तो वो सब चल गया धर्म प्रचार प्रचार में। क्या था अशोक का बेटा का नाम? संमित्रा बेटी अशोक, अशोक
चलने लगा। बस यहीं से जो है सो क्या हुआ, भारत का जो है भारत भूमि का नीचे जाना शुरुआत हो गया। उसके बाद एक है दरभंगा में आप लोग रहते हैं तो महेश ठाकुर का नाम सुने हैं? महेश ठाकुर ये जो है दरभंगा राज्य का स्थापना किया, ठीक है। महेश ठाकुर जो है दरभंगा राजवंश की स्थापना किया, ठीक है। नालंदा जो है सो महाविहार का स्थापना कौन किया था? नालंदा टाइम हो गया है ना, बस ये खाली लिख लीजिए, नालंदा महाविहार का स्थापना, ठीक है। कुमारगुप्त